सर आपने कॉर्पोरेट में काम किया है, अब आप एकेडमिक्स में काम करें। आज का जो जॉब मार्केट है उसमें स्टूडेंट्स के लिए या लाइक फ्रेशर्स के लिए कैसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं? अभी कंपनीज क्या देखती है, आपके पास स्किल सेट क्या है। स्किल सेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास स्किल्स वगैरह नहीं है तो आप सर्वाइव भी नहीं कर सकते। एक एचआर के पास 500 रिज्यूमेज हैं सपोज, और उसमें से उसको 50 सिलेक्ट करने हैं, तो क्या क्राइटेरिया होगा, किस बेसिस पे वो सिलेक्ट करेंगे? सर्टिफिकेशन, सीजीपीए या इंटर्नशिप या स्किल्स, किस बेसिस पे सिलेक्शन होता है? तो पहले तो इंटर्नशिप का आता है, उसके बाद आप उनके स्किल्स आते हैं। कोई ऐसी मिस्टेक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं जो स्टूडेंट्स अवॉइड कर सकते हैं बट देन अगेन वो अवॉइड नहीं करते हैं और उसकी वजह से उनका ऑफर हाथ से चला जाता है। अब एआई आ गया है, तो एआई के बाद कोड्स एआई लिख रहा है, इंटरव्यू प्रोसेस में भी एआई इन्वॉल्व है। जो कंपनीज हैं वो लोगों का स्क्रीनिंग राउंड कैसे कर रही हैं, क्या देख रही हैं स्टूडेंट? कंपनीज अभी एआई के जमाने में स्टूडेंट्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स देख रही है। हेलो सर, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हैं सर? मैम मैं ठीक हूँ, थैंक यू फॉर आस्किंग। सर पहले तो मेनी थैंक्स टू यू कि आपने अपना प्रीशियस टाइम निकाला और हमारे साथ यहाँ कॉन्वर्जेशन के लिए आए हैं। एंड इट मीन्स अ लॉट बिकॉज पीपल लाइक यू, दोज हु आर वर्किंग इन द फील्ड, हम ये नहीं कहते हैं कि टीपीओज जो हैं वो ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं। हमें पता है कि कितनी भागदौड़ वाला काम है, हमें पता है कि स्टूडेंट को ग्राउंड लेवल पे कितना एक्सप्लेन करना पड़ता है, पेरेंट्स के साथ कितना डील करना पड़ता है। तो दोज हु आर वर्किंग ऑन द फील्ड, ऑन द ग्राउंड, उनके लिए एक अलग तरीके की रिस्पेक्ट होती है माइंड में। ईथन्स बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ डील करता है हमेशा, बिकॉज वी आर ऑल्सो सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। वी सी कि हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू टैकल विद स्टूडेंट्स माइंड, क्योंकि उनको हर चीज़ बहुत बेसिक लेवल से समझानी पड़ती है। उनको ये समझाना पड़ता है हर चीज़ के पीछे का वाई क्या है, हम ये कर रहे हैं या करवा रहे हैं आपसे तो क्यों करवा रहे हैं। एंड देयर द पीपल लाइक योर सेल्फ कम इन टू द पिक्चर एंड टेक द स्टूडेंट्स, उसका हाथ पकड़ के और उसको आगे तक, उसकी डेस्टिनेशन तक आप ले जाते हैं। सो दैट इज़ अ वेरी ग्रेट जॉब विच यू आर डूइंग। थैंक यू मैम। ऑल राइट, सो आज का ये सेशन सर मैंने आपको इन्वाइट इसलिए किया है बिकॉज आपका जो भी एक्सपीरियंस है into this field, into being a TPO, into training students, placing them, वो आप यहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ, हमारे एस्पिरेंट्स जो हैं उनके साथ शेयर कर पाएँ, किसी ना किसी को इंस्पायर कर पाएँ। अगर एक स्टूडेंट भी हमारे इस पॉडकास्ट को देखकर इंस्पायर हो गया, दैट मीन्स वी आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। यस मैम, आई विल ट्राई, डेफिनेटली आई विल ट्राई। सर मैं पहले जानना चाहूँगी कि आपकी जर्नी कहाँ से शुरुआत हुई, लाइक आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? बेसिकली मैम आई एम फ्रॉम सोलापुर। ओके। एंड फ्रॉम पॉलिटिशियन बैकग्राउंड विद अच्छा एग्रीकल्चर। अच्छा एंड मेरे पापा भी गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, अच्छा, जो कि अपने वो बाजार समिति के अंडर काम करता है। तो उनकी जॉब की वजह से हम पुणे में आए इन 2003। ओके। तो मेरा जो पूरा एजुकेशन है वो यहीं पे हुआ। 12th के बाद मेडिकल एडमिशन नहीं हुआ मेरा। अच्छा, ओके, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट। यस। एंड फिर मैंने वाडिया कॉलेज में बीएससी के लिए एडमिशन लिया। वो भी मतलब ऐसे कंडीशन में लिया जहाँ पे एग्जाम के लिए 5 दिन बचे थे। अरे बाप रे। एंड पॉइंट पे। सो बीएससी मैंने वाडिया कॉलेज से किया। उसके बाद स्पेशलाइजेशन लिया था जूलॉजी। पता नहीं मुझे अच्छा क्यों लिया था, क्योंकि सेम गाइड करने वाला कोई नहीं था, मेंटोरिंग के लिए कोई नहीं था। उसके बाद घर पे बैठा था 1-2 महीने, फिर बजाज फाइनेंस में एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव ओपनिंग निकली थी, तो वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव। बीएससी के बाद सेल्स एग्जीक्यूटिव, बिल्कुल अलग अलग फील्ड्स। तो वहाँ पे मैंने 2 साल किया। उसके बाद वहाँ मैंने पहली बार एचआर देखा, भाई एचआर क्या होता है। मतलब ऐसे मन में चल रहा था मुझे एमबीए करना है। तो मैंने घर पे भी बता दिया मुझे एमबीए करना है। तो मैंने डीवाई पाटिल में एडमिशन लिया एमबीए के लिए। जॉब छोड़ दिया मैंने बजाज का, वहाँ पे एडमिशन लिया। फर्स्ट सेमेस्टर गया, सेकंड गया, थर्ड सेम में कॉलेज में लेक्चर्स वगैरह नहीं हो रहे थे और सीरियसनेस नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। जैसे अभी स्टूडेंट कर रहे सेम मैं भी वैसा ही था। सो उसके बाद मैंने ये ज्वाइन किया अपना स्क्वायर यार्ड्स एज असिस्टेंट इन्वेस्टमेंट मैनेजर। और हमारे टाइप में स्क्वायर यार्ड्स में ऐसे था, मतलब लेते थे बच्चों को, लेकिन अभी वो कंपनी इस लेवल पे है, उनको मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए अगर आपको सेल्स में भी ज्वाइन करना है तो वहाँ पे फिर मैंने 1 साल किया, मेरे मास्टर्स भी खत्म हुआ। फिर मैंने मेरा करियर स्टार्ट किया स्टार्टअप से एज ए एचआर इंटर्न, एचआर रिक्रूटर इंटर्न। फोटोस्टैट करके एक स्टार्टअप था, वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया एज अ रिक्रूटर इंटर्न।
तो वहाँ पे मुझे मल्टीपल डोमेन्स में काम करना पड़ता था। मतलब कंटेंट क्रिएटर मैं ही था, मार्केटिंग का बंदा मैं ही था, रिक्रूटमेंट मैं ही देखता था। स्टार्टअप की यही खासियत होती है। हाँ, तो कई तो मेरे ध्यान में वो है, वो स्टार्टअप में काम करने की वजह से मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ। तो वो करने के बाद मुझे कोठारी व्हील्स से कॉल आया। कोठारी ग्रुप पुणे में जो स्वारगेट में रुपेश जी कोठारी है, उनके डीलरशिप भी है और वो कंस्ट्रक्शन में भी है। तो उनके पास से एज HR एग्जीक्यूटिव का कॉल आया, तो मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया 2023 में, अक्टूबर 2023। तो वहाँ पे 6-7 महीने बाद मेरा प्रमोशन हुआ एज HR एडमिन। वहाँ पे करते करते मुझे बात करने की आदत है, मैं नए नए लोगों से मिलता हूँ, बात करता हूँ। तो हम टी ब्रेक के लिए जब भी बाहर जाते थे ना, तो वहाँ पे जो लोग होते थे उनके कन्वर्सेशन में मैं भी हो जाता था, अपने आप एडजस्ट हो जाता था। तो वहाँ पे बहुत सारे मुझे वो ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बारे में पता चला। इवन जो मैजिक बस है, वो जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते स्टूडेंट्स को, इनके बारे में पता चला मुझे। वो करने के बाद 2023 में मेरी थोड़ी सी मेडिकल कंडीशन खराब हुई थी और मुझे अप डाउन का नहीं जम रहा था तलेगांव से शिवाजी नगर तक का। तो और उसी टाइम पे मुझे कॉलेज से भी कॉल आया था, DY पाटिल से। डॉक्टर प्रियंका सिंह मैम थे वहाँ पे डायरेक्टर। इवन जो कॉलेज के CEO है डॉक्टर एडवोकेट अनुजा पाटिल मैडम, तो उन्होंने भी बताया था ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट के लिए हम सोच रहे हैं, थोड़ा सा देख लो। तो सेम इंडियन फैमिली जैसे मैंने घर पे बताया, कॉलेज से कॉल आया है भाई मुझे जाना है। तो उनका ऐसे था कि भाई कॉर्पोरेट से कॉलेज में मत आ। वो मतलब हर किसी की, मेरी भी मेंटेलिटी अभी वही है, मतलब यंग एज में आपको आना ही नहीं चाहिए एकेडमिक्स में। थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेना चाहिए 35-40, उसके बाद आप एकेडमिक्स में आ सकते हो। क्योंकि वहाँ पे जो प्रेशर में काम होता है ना, वो यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। वो यहाँ पे रिलैक्स रहता है सब, किसी को कुछ देना घेना कुछ नहीं रहता, बस आपका काम करो, घर पे जाओ। तो 13 मई 2024 में मैंने DY पाटिल ज्वाइन किया एज अ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर। तो पहले तो कुछ पता ही नहीं था रोल के बारे में, क्या है, कैसे होता है, कंपनीज कैसी आती है, वो पता नहीं था। क्योंकि मेरा फ्रेंड बेस इतना बड़ा है और राइड के लिए जाते हैं हम मोस्टली, तो उसमें सब HRs और CEOs है मेरे फ्रेंड्स। तो बस मुझे यही पता था कि बाबा बच्चों को जॉब पे लगाना है, तो मैं रेफरेंस से ही लगाता था तब। मुझे पता नहीं था कंपनी को भी रीच करना पड़ता है, रीच कैसे करते हैं, MNCs में एंट्री नहीं होती, ये सब पता नहीं था। बाद में धीरे धीरे जाना स्टार्ट किया तो हो गई आदत। नॉर्मली अपनी लोकलाइज कंपनी से स्टार्ट किया मैंने, फिर पता चलते फिर MNCs में भी हो गए कनेक्ट्स अच्छे से, वो भी रेफरल से ही हो गए। और बस चलता गया फिर काम। फिर जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस किए ड्यूरिंग माय MBA, वही मैं स्टूडेंट्स में भी देखता था, सेम। राइट। और मैच्योरिटी लेवल की थोड़ी सी कमी होती है। सर कॉलेज टाइम में जब हम स्कूल से कॉलेज में जाते हैं और जब हम 12th पास करते हैं, तो दैट फीलिंग कि अब मैं कॉलेज जाऊंगा, यस, और अब मैं कॉलेज जाके न्यू फ्रेंड्स बनाऊंगा, बंक करूंगा कॉलेज, yes. आई विल एंजॉय, ये फीलिंग जो होती है ना, ये बहुत ओवरपावरिंग होती है। यस मैम। उस टाइम पे आप उस जोन में ही नहीं होते हैं कि आपको अपने करियर पे फोकस करना है, आपको बस अपने फ्रेंड्स चाहिए होते हैं, आपको बस हल्ला गुल्ला शोर शराबा चाहिए होता है, Yes. मस्ती चाहिए होती है। सो वहाँ से स्टूडेंट को खींचकर करियर की तरफ लेकर आना, दैट इज द मेन रोल ऑफ TPO, आई गेस, यस मैम। एंड दैट यू पीपल आर परफॉर्मिंग वेरी वेल। सर आपने कॉर्पोरेट में काम किया है, अब आप एकेडमिक्स में काम करें। इंडियन जॉब मार्केट के बारे में थोड़ा डिस्कशन में करना चाहूँगी। आज का जो जॉब मार्केट है उसमें स्टूडेंट्स के लिए या लाइक फ्रेशर्स के लिए कैसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और किस तरीके का चेंज आप देखते हैं कि आज से 3 साल 4 साल पहले क्या था और अब क्या है? एक्चुअली मैम अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो एग्जांपल दिया स्क्वायर यार्ड्स का, तो हमारे टाइम पे ऐसे चल जाता था, नॉर्मली आप जाओ, इंटरव्यू क्रैक करो, खत्म। लेकिन अभी कंपनीज क्या देखती है, आपके पास स्किल सेट क्या है। स्किल सेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपके पास स्किल्स वगैरह नहीं है तो आप सर्वाइव भी नहीं कर सकते ज़्यादा देर तक कंपनीज में। यस, इवन अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है, वहाँ पे सॉल्यूशन चाहिए, इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहिए। वो पहले वाला सिनारियो नहीं है अभी। आपको कंपनी हायर करेगी, 3 महीने 4 महीने का ट्रेनिंग रहेगा आपका, उसके बाद आपको वर्क असाइन करेंगे। ऐसे वाला सिनेरियो अभी चेंज हुआ है। उनको रेडी प्रोडक्ट चाहिए, रेडी इंजीनियर्स चाहिए। एग्जैक्टली, उनको डिप्लॉयबल एम्प्लॉयज चाहिए कि जिसको वो लाइक हफ्ते 2 हफ्ते बाद से ही प्रोजेक्ट में लगा सके। यस यस यस। ओके, तो दिस इज द मेजर चेंज। इसके अलावा और कोई चेंज आप देखते हैं मार्केट में?
इसके अलावा इंटरव्यू प्रोसेस भी पूरा भी एआई ने ले लिया है. हाँ सर. यस. हमारे भी कुछ स्टूडेंट्स का इंटरव्यू एआई के थ्रू हुआ एंड इट वाज वेरी शॉकिंग क्योंकि मतलब उसके लिए बहुत नया था कि क्योंकि और वो आके उसको उससे लगा कि शायद डिसअपॉइंटिंग, और एआई वाला जो इंटरव्यूज होते हैं उसके वो तुरंत मिल जाते हैं रिजल्ट्स. तो ही वॉज क्वाइट नर्वस कि क्या होगा, लेकिन बाद में उसका क्लियर हो गया इंटरव्यू. तो फिर बाद में वो खुश भी हो गया था कि ठीक है, ओके. एक्चुअली मैम वो कैसे रहता है, वो फिल्टर वाला ही रहता है. हाँ, पूरा स्क्रीनिंग राउंड. यस. सर अगर एक लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. एक एचआर के पास 500 रिज्यूमेज हैं सपोज, और उसमें से उसको 50 सिलेक्ट करने हैं. तो क्या क्राइटेरिया होगा, किस बेसिस पे वो सिलेक्ट करेंगे? बीट सर्टिफिकेशन, सीजीपीए या इंटर्नशिप या स्किल्स, किस बेसिस पे सिलेक्शन होता है? पहले तो मैम वो इंटर्नशिप्स देखेंगे आपने कहाँ पे काम किया है. तो इंटर्नशिप्स आर ऑन टॉप. यस. ओके. इंटर्नशिप पे देखेंगे कहाँ पे काम किया है, क्योंकि इंटर्नशिप आपको रियल एक्सपोजर प्रोवाइड करते हैं. स्टूडेंट बेसिकली कॉलेज में कैसे रहते हैं, वो माहौल ही नहीं होता उनका. तो जब वो इंटर्नशिप के लिए कंपनीज में जाते हैं ना, तभी उनको पता चलता है बाबा कल्चर क्या होता है एक कंपनी का. तो पहले तो इंटर्नशिप का आता है, उसके बाद आप उनके स्किल्स आते हैं. ओके. जो भी वो मेंशन कर रहे हैं रिज्यूमे में, वो उनके पास है या नहीं. क्योंकि कई बार मैं ऐसे देखता हूँ, फाइनेंस का बंदे का रिज्यूमे मार्केटिंग का बंदा कॉपी कर रहा है पूरा. इवन उसको ये भी पता नहीं वो कंटेंट चेंज करना है वहाँ पे. इतने ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल हैं स्टूडेंट्स. यस मैम. तो ऐसे है, स्किल सेट वाला सेकंड में आएगा. दूसरा सर्टिफिकेशन. अभी किधर भी मिल जाते हैं कोर्सेज, एक दिन में सर्टिफिकेशन कोर्सेज मिल जाते हैं, लेकिन आपको उसके स्किल्स पता है क्या, आपको आ रहा है क्या उसमें कुछ, ये कुछ नहीं देखते. वो बस मेंशन कर देते हैं रिज्यूमे में, भाई मेरा पावर बीआई का सर्टिफिकेशन कोर्सेज हो गया, लेकिन इसमें डेप्थ कितनी है वो पता ही नहीं है उनको. एग्जैक्टली. अगर मैंने कोई सर्टिफिकेशन किया है तो सर्टिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस मुझसे रिक्रूटर पूछेगा, लिखा हुआ है अगर मेरे रिज्यूमे में. तो यस, पूछेगा मैम. जो भी आप मेंशन करोगे रिज्यूमे में वो सब क्वेश्चंस आएंगे. ओके. इवन मैं एक चीज ये कहता हूँ, जो आपको आ रहा है ना, जो आपको बताना है रिक्रूटर को, बस वही चीजें आप मेंशन करो. हाँ, जो आपको आ रहा है वो. राइट. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिज्यूमे भरने के चक्कर में आप फेक आइटम्स लिखें. यस. अच्छा, एक क्वेश्चन और मैं पूछना चाहूँगी सर. अब एआई आ गया है, तो एआई के बाद कोड्स एआई लिख रहा है. यस. इंटरव्यू प्रोसेस में भी एआई इन्वॉल्व है, और हर जगह भी एआई चल रहा है. तो जो कंपनीज हैं वो लोगों का स्क्रीनिंग राउंड कैसे कर रही हैं, क्या देख रही हैं स्टूडेंट्स में? कंपनीज अभी एआई के जमाने में स्टूडेंट्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स देख रही है. अच्छा. ओके. यस. सो थोड़ा इलैबोरेट कीजिए. अभी देखिए कैसी है. एक स्टूडेंट है, अभी एक एग्जांपल देता हूँ मैं. एक कॉलेज का कैंटीन है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है. तो स्टूडेंट ने सोल्यूशन क्या किया, एक एप्लीकेशन डेवलप किया. वहाँ पे क्यूआर सिस्टम से वो ये कर रहा है, पूरा मैनेज कर रहा है. तो उससे भीड़ भी कम हो गई और प्रॉपर ऑपरेशन भी अच्छे से चल रहा है. तो ये सोल्यूशन बेस कंपनीज देख रही है. अच्छा, तो यू आर सेइंग कि कंपनीज आपके एटीट्यूड और आपकी थिंकिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है रादर देन कि, क्योंकि कोडिंग वगैरह वाली चीज़ तो ऐसी होगी ना कि अब तो एआई अवेलेबल है, कोपायलट है, और दुनिया भर के टूल्स हैं ऑलरेडी मार्केट में जहाँ से आप चीज़ें कर सकते हैं. और मुझे लगता है कंपनीज अलाउ भी कर रही हैं. अभी कंपनीज अलाउ तो कर रही हैं मैम, लेकिन कोडिंग का कैसे है, कोडिंग का आपको पता होना चाहिए भाई कहाँ से किया है, कैसे किया है. स्टूडेंट क्या करते हैं, कोड करते छोड़ देते, उतना ही नहीं होता. उसके बारे में पूरा डेप्थ में पता होना चाहिए भाई कैसे आया, किधर से आया. तो ये सब है. सर अगर हम इंजीनियरिंग और एमबीए स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है दोनों में से सीरियस चीज़ों को लेकर कौन है फिलहाल? भाई मैंने तो जितने स्टूडेंट को फेस किया, एमबीए वाले ज़्यादा सीरियस होते हैं. ओके. एंड इज इट बिकॉज ऑफ एज? बिकॉज यस एमबीए इज अ मास्टर्स डिग्री और यहाँ पे हम बैचलर्स डिग्री की बात कर रहे हैं. यस, बिकॉज ऑफ एज. ओके. कोई ऐसी मिस्टेक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं जो स्टूडेंट्स अवॉइड कर सकते हैं, बट देन अगेन वो अवॉइड नहीं करते हैं और उसकी वजह से उनका ऑफर हाथ से चला जाता है. डिसिप्लिन. ओके. डिसिप्लिन, कंटिन्यूटी. ओके. अभी मैंने मेरे लाइफ में इतने सारे इंटरव्यूज दिए हैं ना, मैं पूरा ऐसे पहाड़ चढ़ के आया हूँ. तो मतलब वो प्रैक्टिस हो गई. अभी मैं जा सकता हूँ, किधर भी जा सकता हूँ इंटरव्यू के लिए. लेकिन पहले मेरे ऐसी कंडीशन थी, इंटरव्यू फेस करना मतलब मैं कल्टी मारता था सीधा. लेकिन अभी ऐसे नहीं. तो कंटिन्यूटी चाहिए. मैं स्टूडेंट को बोलते रहता हूँ हमेशा, भाई रिजेक्ट हो गए ना तो कोई बात नहीं, दूसरा आ जाएगा.
टेंशन मत लो, मैं हूँ तेरे पीछे, ये गया ना दूसरा आ जाएगा। लेकिन हम्म। कुछ कुछ स्टूडेंट ऐसे रहते हैं ना, करते ही नहीं है। अभी एक एग्जांपल हुआ था बीच में DY पाटिल में, कंसल्टेड कंपनी का ड्राइव चल रहा था और वो बंदा 1 साल तक उसने किधर अप्लाई नहीं किया, वो कंपनी के लिए रुका था और वो ग्रुप डिस्कशन में ही बाहर हो गया। तो ये प्रॉब्लम हो गया, तो वो लिटरली रो रहा था कॉलेज में। पर ये तो गलत अप्रोच है शायद स्टूडेंट्स की, कि आप इतने एडमेंट हो जाएं कि आप सिर्फ एक ही कंपनी के लिए अप्लाई करेंगे। ये तो अपॉर्चुनिटीज को लात मारने जैसा हुआ। इवन ये तो मैंने एक साइड बताई, दूसरी साइड ऐसी भी है, हमने इतनी फीस भरी है तो मिनिमम 10 LPA का पैकेज चाहिए स्टार्ट में ही, और MNC में चाहिए, AC वाला केबिन चाहिए। अरे ये डेफिनेशन है उनकी प्लेसमेंट की। ये तो सर इसके साथ कैसे डील करते हैं सर? इसके साथ अभी मैम करना पड़ता है काउंसलिंग के थ्रू करना पड़ता है और सब। पेरेंट्स की भी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट होती है? नहीं, पेरेंट्स की तो नहीं होती मैम, स्टूडेंट्स की भी स्टूडेंट होती की है? रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि जो फीस भर रहा है वो तो नहीं बोल रहा है, नहीं बोल रहा है कुछ। स्टूडेंट्स बोल रहे हैं। यस यस। आपको क्या लगता है सर, ये अप्रोच ठीक है? मैम मेरा मानना तो ऐसा है, एज अ फ्रेशर आपको है ना स्टार्टअप से ही स्टार्ट करना चाहिए। सैलरी तो वो हो जाएगा 4-5 साल बाद, आपको जितनी चाहिए उतनी सैलरी मिल जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपका प्रोफाइल बिल्ड करना है, उसके लिए आपको 1-2-3 साल देने ही है लाइफ के। काम मिल जाए यही बहुत है, अपने डोमेन में, पर्टिकुलर डोमेन में। आजकल लोग यही कर रहे हैं कि एक फील्ड में, जैसे आपके साथ भी सर हुआ ही, मेरे मतलब साथ भी हुआ आपने है। बायोलॉजी से शुरुआत की और नाउ यू आर Sales इनटू में। एकेडमिक्स, Yes. सेल्स बीच में आया, तो काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में। और डोमेन चेंज करना इज ईजिएस्ट ऑप्शन, बिकॉज आपको समझ में आता है कि इस डोमेन में कुछ नहीं हो रहा तो मैं दूसरे डोमेन में काम करके देखता हूँ, शायद वहाँ मेरा सिक्का चल जाए। सर अभी प्रेजेंट सिचुएशन की बात करते हैं। 2025 में बहुत ले ऑफ्स हुए हैं। 2026 की जो अगर मार्केट ट्रेंड की बात करते हैं तो कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं या कौन सी ऐसी ब्रांचेस हैं इंजीनियरिंग की, या कौन से ऐसे जॉब डोमेन्स हैं जिनमें भी थोड़ी हायरिंग एक्टिवली चल रही है? पहले तो AI इंटीग्रेशन और साइबर सिक्योरिटी एंड या AI आपने मेंशन किया। स्टूडेंट्स AI वाली चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड हैं सर? कॉलेज स्टूडेंट्स प्रिपेयर तो नहीं है मैम, उनके लिए अभी ट्रेनिंग्स और इंडस्ट्रियल पर्सन्स को ज़्यादा से ज़्यादा गेस्ट लेक्चर्स की साइड से थोड़ा सा ये करना पड़ेगा। और सर व्हाट अबाउट द लाइक कॉलेज सिलेबस, वो अपडेटेड है AI रोल्स के लिए अभी फिलहाल? इंडिया में मैम कंडीशन ऐसी है, सिलेबस अभी वही चल रहा है, तो सिलेबस में थोड़ा सा अपग्रेडेशन होना ज़रूरी है। प्रैक्टिकल एक्सपोजर पे ध्यान देना चाहिए। एग्जैक्टली अभी जैसे जो सिचुएशन है उस हिसाब से आपने मेंशन किया कि AI के रोल्स ज़्यादा है मार्केट में। AI रिलेटेड कोई भी फील्ड हो, बट अगर स्टूडेंट्स रेडी ही नहीं है उस फील्ड के लिए, तो ये जो गैप है कि कंपनीज के पास एम्प्लॉयज़ नहीं है और जो कैंडिडेट्स हैं उनके पास नौकरी नहीं है, ये और बढ़ता जाएगा। बहुत क्योंकि स्किल्स चाहिए कंपनी को, वो तो आप स्टूडेंट में एक्टिवली इनकॉपरेट ही नहीं कर पा रहे हो जब वो 4 साल पढ़ रहा है। तो इट इज़ क्रिएटिंग अ बिग गैप एंड विच नीड्स टू बी ब्रिज्ड आपके हिसाब से? यस मैम। एज ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने सेकंड ईयर से ही प्लेसमेंट की तैयारी चालू करनी चाहिए, सेकंड ईयर से, और डेली 1 घंटा उसने बिताना ही चाहिए प्लेसमेंट के रिलेटेड, जो भी वो प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए। सर आपने भी, हमारा डिस्कशन चल रहा था ऑफ कैंपस Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ के बारे में। yes. कि जितनी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ के स्टूडेंट को मिलती हैं, पुणे के स्टूडेंट्स को मिलती हैं, या किसी भी बड़ी सिटी मुंबई के स्टूडेंट को मिलती है, वो शायद सातारा, सांगली, इवन सोलापुर, वहाँ के स्टूडेंट्स को नहीं मिलती। उनमें टैलेंट तो है, बट या शायद वो उसको डिलीवर नहीं कर पाते। उसके बारे में सर क्या बोलना चाहिए? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। एक्चुअली मेरा पहले से प्लेसमेंट में आने का यही था कि जो भी इधर अभी कॉलेजेस है वहाँ पे जो भी सर्विसेज मिल रही है स्टूडेंट्स को, लाइक ट्रेनिंग सेशंस है, गाइडिंग, मेंटोरिंग प्रोग्राम्स, वो उधर पे नहीं मिल रहे हैं। वो जो गैप कम करना चाहिए। उसके लिए सर क्या मेजर्स हैं जो लाइक कॉलेजेस अपनी तरफ से ले रहे हैं, या कैसी चीज़ें जो स्टूडेंट को भी अपनी तरफ से समझनी चाहिए, जो Tier 2 और Tier 3 सिटी में है, अपनी तरफ से वो क्या करें? देखिए मैडम, अभी कैसा है उसमें कॉलेजेस को क्या करना चाहिए, एक इकोसिस्टम बनाना चाहिए
वहाँ पे मेंटरिंग प्रोग्राम, इवन एलुमिनाई स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है स्टूडेंट पे। तो इंडस्ट्री में जो कोई भी एलुमिनाई स्टूडेंट अच्छा काम कर रहे हैं उनको इनवाइट करके एज अ गेस्ट उनको सेशन देना चाहिए स्टूडेंट को। हाँ, एलुमनाई से स्टूडेंट कनेक्ट करते हैं बिकॉज Yes. उनको लगता है कि ये बंदा हमारी जगह पे बैठा था एक टाइम यस पे, यस यस सो ऑफ कोर्स हम भी इसकी जगह पे कभी ना कभी खड़े हो सकते हैं। यस मैम, इवन मैं स्टूडेंट को बोलता रहता हूँ लिंक्डइन पे आप कनेक्ट करो एंड सपोर्टिव होते हैं एलुमनाई। मतलब मैं डीवाई पाटिल से पास आउट हुआ, मुझे अगर किसी की रिक्वेस्ट आई और मैसेज आया ना तो मैं तो खुश हो जाता हूँ, भाई मेरे कॉलेज का बंदा है तो सर मुझे गाइडेंस चाहिए। ठीक है भाई, चलिए। सर आपको लगता है एआई सीखने के लिए काफ़ी अच्छा है? लाइक व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द रोल्स, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू, तो यू कैन यूज एआई फॉर दैट पर्पस? यस मैम, यूज़ कर सकते हैं। इवन आप इंटरव्यू क्वेश्चन है वो वहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं, पूरा स्क्रिप्ट बना के देता है आपको, तो वहीं से आप प्रिपेयर वगैरह कर सकते हो सब। सर इससे रिलेटेड स्टूडेंट्स को कॉलेज में गाइडेंस मिल रही है कि एआई को कैसे यूज करना है अपने इंटरव्यू प्रिपरेशन में? अभी बाकी का तो पता नहीं मैम, मैं तो बताता रहता हूँ भाई स्क्रिप्ट रेडी करो, इंटरव्यू के 5 मिनट निकालने हैं आपको स्टार्टिंग के, बाद में अपने आप हो जाता है सब। हाँ एग्जैक्टली, एक बार आप कंफर्टेबल हो गए फिर Yes. तो आपको आता तो सब कुछ है ही। यस, बस ये है कि स्टूडेंट को आता सब है, बस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से वो जितना आता है उतना भी नहीं बोल पाते, तो ये बात है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए सर कुछ टिप्स? और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए प्रैक्टिस कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर इंटरव्यू क्लियर भी नहीं हुआ ना तो डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। हाँ सर, करते रहना करते रहना रिजेक्शन चाहिए। के बाद लोग बहुत डिमोटिवेट हाँ, रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। सर रिजेक्शंस के लिए जिन स्टूडेंट्स का हो जाता है उनको कैसे गाइड करते हैं? रिजेक्शन जिनका हो जाता है उनको तो बस यही बताते हैं, अभी हो गया तो भाई हो गया, अभी नेक्स्ट आएगा तब करो अप्लाई, और जहाँ से एंड हुआ था इंटरव्यू वहीं से स्टार्ट करो। जिसके वजह से रिजेक्ट हो वो तो पता चल जाता है भाई मुझे सर ये नहीं आया वो नहीं आया, तो भाई नेक्स्ट टाइम वो भी प्रिपेयर करके आना है। ये लाइन मुझे काफ़ी अच्छी लगी, जहाँ से रिजेक्ट हुए वहीं से शुरुआत करो। अगर सर हायरिंग प्रोसेस की बात करते हैं, अभी जैसे आपने बोला कि एआई इज इनटू हायरिंग, उसकी वजह से मार्केट में क्या बदलाव आया है? पहले देखो मैम कैसे होता था, बल्क हायरिंग होती थी मास कंपनीज में। रिक्रूटमेंट। यस, मास रिक्रूटमेंट होती थी। अभी वैल्यू बेस्ड रिक्रूटमेंट होती है। अच्छा, उसमें एटीएस, अगर आपके रिज्यूमे भी कैसे होता है मैम, कंपनी के जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली रिज्यूम आपका क्राफ्ट होना चाहिए। प्रत्येक कंपनी का जॉब डिस्क्रिप्शन अलग होता है, उसके हिसाब से आपका रिज्यूमे क्राफ्ट होना चाहिए। स्टूडेंट क्या करते हैं, जो बनाए 2022 में वही 2026 में वही दिखा रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स ये भी गलती करते हैं शायद कि एक ही रिज्यूमे से हर नौकरी के लिए अप्लाई कर यस यस यस। तो सर ये थोड़ा टीडियस नहीं हो जाता है कि हर जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से मैं अपना रिज्यूमे बार बार अपडेट करूँ? ये थोड़ा सा लेबरस प्रोसेस है। यस मैम, लेकिन ये वो करना तो पड़ता है। अच्छा, ओके, मतलब ये ज़रूरी है। कम्युनिकेशन पे भी मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगी। Yes. जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ के बच्चों के साथ कम्युनिकेशन इशू होता है। सर आप कैसे डील करते हैं ऐसे बच्चों के साथ जो टैलेंटेड हैं बट वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे प्रॉपर्ली? एक्चुअली मैम अभी टेक्नोलॉजी स्टूडेंट का कैसे होता है, नॉलेज तो सब आता है, इवन वो कोडिंग करते हैं, एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं, लेकिन उनको प्रेजेंटेशन करने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो उनको बस प्रैक्टिस ही करनी चाहिए, मिरर टेस्ट भाई। तो हाँ, मिरर में देख के। यस, ठीक है। सर अभी कंक्लूसिव पार्ट की तरफ हम मूव कर रहे हैं अपने पॉडकास्ट के। कुछ बिग नेम्स के बारे में बड़ी माइंड में वो रहती है, जैसे अभी फॉर एग्जांपल स्टूडेंट सोचता है कि एक बड़ी एमएनसी से मैं काम शुरू करूंगा तो मेरी लाइफ एकदम सेट है। वैसे ही कुछ लोगों के माइंड में ये भी एक मिथ रहता है कि अगर मैं आईआईटी में या एनआईटी में सिलेक्ट नहीं हो पाया तो मेरा तो फ्यूचर ख़त्म है, या फिर एनआईटी आईआईटी के स्टूडेंट्स ही जॉब लायक होते हैं और बाकी कोई नहीं होता। तो मैं चाहती हूँ कि इसको थोड़ा आप एड्रेस करें। देखिए मैम कैसा है, अभी आईआईटीएन वाले जो होते हैं उनका प्लेसमेंट अच्छी जगह पे हो जाता है, लेकिन फिर बात आ जाती है स्किल सेट पे। क्योंकि कैसा है, अगर आपको मार्केट में दूर तक जाना है तो आपके स्किल्स ही काम आते हैं। आपको आईआईटी से पहला इंटरव्यू अच्छा मिल सकता है, लेकिन एक दो साल बाद सेम सिनेरियो होता है 1 टियर और 2 टियर कॉलेज में। हाँ, एक ही पेज पे आते हैं दोनों स्टूडेंट, तो ऐसा कुछ नहीं लगता मुझे। अच्छा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है? बड़ी बात नहीं ऐसी कुछ।
इट्स ऑल अबाउट स्किल्स. यस. तो बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बात करके, लेकिन आई इवेंचुअली विल हैव टू कंक्लूड दिस. मैं चाहती हूँ कि एट लास्ट आप हमारी ऑडियंस के लिए एक छोटा सा मैसेज दें, जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि हम कहीं ना कहीं शुरुआत करें अपनी जर्नी की, बट कहीं ना कहीं अटक गए हैं वो अपनी लाइफ में. तो उनको एक छोटी सी गाइडेंस. छोटी सी गाइडेंस मैम मैं यही दूंगा, जॉब सीकर मत बनो, जॉब क्रिएटर बनो. अच्छा. यस. ओके. स्टार्टअप पे ध्यान दो थोड़ा. अच्छा. इसी से रिलेटेड लास्ट मेरा रहेगा सर, स्टार्टअप के लिए कौन कौन सी फील्ड्स अभी फिलहाल अच्छी हैं? आईटी फील्ड, ओके. इवन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स. हाँ हाँ हाँ. यस. कंसल्टेंसी. ओके. ओके. आई एम रियली विशिंग एंड होपिंग कि आज हमारा जो ये डिस्कशन हुआ, बिकॉज हमने बहुत ग्राउंड लेवल बातें करी. यस. हमने कुछ भी ऐसे फैंसी नहीं डिस्कस किया. हमने ऐसा डिस्कस किया कि शायद हर बंदा जो देख रहा है, चाहे वो किसी भी टियर 2 का हो, टियर 3 का हो या टियर 1 का हो, सबको समझ में आए. बहुत बेसिक लैंग्वेज में हमने बात की. Yes. आपने जो भी चीज़ें एक्सप्लेन की बहुत ग्राउंड लेवल एक्सप्लेन की, एंड दैट आई रियली अप्रिशिएट. Thank you, ma'am. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर, Yes, thank एंड इट वॉज ग्रेट टॉकिंग टू यू. you. Yes, same to आई एम you. होपिंग दैट किसी न किसी स्टूडेंट को ज़रूर इससे हेल्प हो. Yes. थैंक यू वेरी मच. Yes, thank you.